मुगल शासन काल में मुगल सल्तनत की वो निशानेबाज बेगम जिसने नरभक्षी बाघ को मार गिराया और राज किया। जैसे जैसे नशे में डूबे कमजोर बादशाह की दिलचस्पी शासन से घटती गई, वैसे वैसे नूरजहां का मुगल साम्राज्य में दखल बढ़ता गया। 1617 में चांदी के ऐसे सिक्के जारी हुए जिनमें नूरजहां और जहांगीर का नाम लिखा था। जी हाँ, साल 1619 की बात है। मुगल साम्राज्य में नरभक्षी बाघ ने आतंक मचा रखा था। शिकारी दल के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। जब बेकाबू बाघ मुगल बादशाह जहांगीर के सबसे प्रशिक्षित हाथी के पास पहुंचा तो वो भी दहशत में आ गया। तमाम कोशिशों के बाद भी शिकारी दल उसे पकड़ या मारने में नाकाम रहे। थक हार कर शिकारी दल बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं। कहते हैं कि हे बादशाह आलम, नरभक्षी बाघ ने तो पूरा नगर में आतंक मचा रखा है। कईयों की जान जा चुकी है। महीनों बीतने के बाद भी वो हमारी पहुंच से बाहर है। यह सुनते ही बादशाह जहांगीर ने शिकारी की बात को बीच में ही काट दिया और इशारा करके चुप हो जाने को कहा। बादशाह ने कहा, अब मैं शिकार नहीं करता। तभी पीछे से आवाज आई, मैं करूंगी उसका शिकार। बेगम नूरजहां की बात सुनकर शिकारी दलों ने हंसी रोक नहीं पाई। यह बात सुनकर दरबार के मौजूद लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही बेगम की खूबी का अंदाजा था कि वो कितनी बेहतरीन निशानेबाज है। बादशाह का शिकार से दूरी बनाना लाजमी था, क्योंकि उसका उम्र 50 साल के पार पहुंच चुकी थी। शराब और अफीम के नशे ने उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ा था। ऐसी हालत में उनके शिकार करने से ज्यादा शिकार बनने का खतरा ज्यादा था। नूरजहां शेर अफगान की बेगम थी। वहीं शेर अफगान जो मुगलिया सल्तनत में बंगाल के वर्धमान का जागीरदार था। सल्तनत में कई बार जिम्मेदारियां बढ़ने पर उन्हें राजधानी के बाहर जाना होता था। इस दौरान नूरजहां ऐसी जिम्मेदारियां संभालती थी जिसे उस दौरान में मर्दाना कहा जाता था। वो धीरे धीरे शिकार में हाथ आजमाने लगी। नतीजा वो हुआ कि वो धीरे धीरे बंदूक चलाने में माहिर हो गई। बंदूक से अचूक निशाना लगाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। शेर अफगान की मौत के बाद जहांगीर की नज़र एक दिन नूरजहां पर पड़ी और 1610 में उन्हें अपनी बेगम बना लिया। इस तरह मेहर उन निसा नूरजहां बन गई। निकाह के बाद जहांगीर जब नूरजहां की इस खूबी से वाकिफ हुए तो चौंक गए। नूरजहां की इसी खूबी ने साम्राज्य की उस समस्या का समाधान किया जिसमें हल ढूंढने में शिकारी दल के पसीने छूट गए थे। हाथी पर बैठकर बाघ का शिकार किया। दरबार में नूरजहां ने बादशाह से नरभक्षी बादशाह का शिकार करने की बात कही। जहांगीर बेगम के इस खूबी से पहले से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने अनुमति दे दी। नूरजहां हाथी की पीठ पर बैठी और हाथ में बंदूक लेकर निकली। अपनी अचूक निशानबाजी से बाघ को मार दिया और प्रजा के डर का अंत किया। जैसे जैसे नशे में डूबे कमजोर बादशाह की दिलचस्पी शासन में घटती गई, वैसे वैसे नूरजहां का मुगल साम्राज्य में दखल बढ़ता गया। 1617 में चांदी के ऐसे सिक्के जारी हुए जिसमें नूरजहां और जहांगीर का नाम लिखा था। मुगल काल में किसी सिक्के पर महिला का नाम दर्ज होना किसी उपलब्धि से कम नहीं माना गया था। सल्तनत में नूरजहां का कद बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो उस शाही बरामदे में जाकर बैठ गई जहां सिर्फ पुरुष बैठते थे। नूरजहां ने कई शाही फरमान जारी किए, गरीब और निचले तबके की औरतों की मदद की। जहांगीर को बंदी बनाए जाने पर सल्तनत की कमान भी संभाली। तो दोस्तों, कैसी लगी है स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो
तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता।